हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस चल रही है। तो हमारी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करी जा रही है और अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जीके। इससे पहले भी हमारे दो सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, साइंस और इन्वायरमेंट। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हमारी जीके की क्लास चल रही है अभी हमारी, और आज हमारी जीके की 4th क्लास है। तो पहले अपन बाद में बातें करते हैं कैसे तैयारी करनी है। अभी स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द एरिया इन द परसेंटेज ऑफ इंडिया कंपेयर टू द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का एरिया पूछा है परसेंटेज में, किसके कंपेयर में? वर्ल्ड के एरिया के कंपेरिजन में। मतलब क्या पूछा है, क्या पूछा है? मतलब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? इंडिया का एरिया पूछा है। क्या पूछा है? इंडिया का क्षेत्रफल पूछा है। क्या क्वेश्चन? विश्व के कुल क्षेत्रफल, मतलब जो भी विश्व का क्षेत्रफल है टोटल, की तुलना में, विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में, विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में भारत का क्षेत्रफल कितना है? में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल पूछा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन में, कितना प्रतिशत है? ठीक है स्टूडेंट, मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है विश्व के कंपेयर में, वर्ल्ड के कंपेयर में? तो है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। जो भी वर्ल्ड का क्षेत्रफल उसका 2.4% कितना है? भारत का क्षेत्रफल। देखो अब बात करें भारत, हमारे इंडिया, हमारे भारत देश की बात करें तो एरिया कितना है, यानी कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ये है किसका क्षेत्रफल स्टूडेंट? ये भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और मिलियन बात का यहाँ ऐसे भी हो सकता है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? मिलियन में पूछो तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब एरिया वाइज देखे तो एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से देखे तो भारत की रैंक कितनी है? 7th है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल की बात करिए, ठीक है। क्षेत्रफल वाइज देखे तो भारत की रैंक कितनी स्टूडेंट? 7th रैंक के क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। भारत की रैंक 7th है। लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? एरिया वाइज देखिए, सबसे बड़ा राज्य भारत का, ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है स्टूडेंट? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा स्टूडेंट? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य भी याद रखो। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा? स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है स्टूडेंट? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछ लिया तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश कितने हैं भारत के? पड़ोसी देश मतलब 7, है ना। कितने देश भारत की सीमा को टच करते हैं, मतलब जो भी भारत की सीमा को टच करते हैं ना, पड़ोसी देश, उनकी बात कर रहे हैं। भारत की सीमा से कितने देश जुड़े हुए हैं? कितने देश भारत की सीमा को टच करते हैं? तो 7 देश। कौन कौन से स्टूडेंट? बांग्लादेश, बांग्लादेश। सेकेंड चाइना। थर्ड पाकिस्तान। फोर्थ नेपाल। फिफ्थ म्यांमार। सिक्स्थ भूटान। और 7th अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। तो भारत की सीमा से कितने देश जुड़े हुए हैं? पड़ोसी देश, यहाँ कह सकते हैं कि भारत की सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? 7। ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज कितने, पड़ोसी देश कितने? 7। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है। अब क्वेश्चन में आ सकता है कौन सा देश भारत की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है या जुड़ा हुआ है। तो इसकी एक ट्रिक है स्टूडेंट। क्या ट्रिक है? क्या ट्रिक है? बचपन, बचपन में क्या किया? बचपन एमबीए, बचपन में क्या किया? एमबीए किया। एमबीए। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन या चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो इससे पता चलता है कि भारत की सीमा से कौन सा देश जुड़ा हुआ है और कौन सा देश जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमने देख लिया, सब याद रखना है। भारत एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में देखें 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। एरिया वाइज रैंक भारत की 7th। सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। पड़ोसी देश 7 कौन कौन से हैं जो भारत की सीमा से जुड़े हुए देश? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। याद कैसे रहेगा? बचपन एमबीए, बचपन में क्या क्या? एमबी क्या? बचपन एमबीए। बस इतना लिख लो, अपने आप से आपको पता चल जाएगा कौन सा देश भारत की सीमा से जुड़ा हुआ और कौन सा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको पूरा याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट? भारत भवन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ विच सिटी ऑफ एमपी। मतलब क्या क्वेश्चन है? भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सिचुएटेड, किस शहर में क्या स्थित है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो भारत भवन किस शहर में स्थित है मध्य प्रदेश के? ए ऑप्शन दिया है सागर, बी ऑप्शन दिया है इंदौर, सी ऑप्शन दिया है भोपाल और डी ऑप्शन दिया है उज्जैन। उज्जैन। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम भारत भवन पूछा है ना। देखो भारत भवन अपन सोचेंगे दिल्ली में, दिल्ली में क्या? दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ है? भोपाल में। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। ये बात आपको ध्यान रखनी, भारत भवन कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज, मतलब क्या पूछा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक पूछा है या फादर पूछा है। कहां पे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से? भारत में हरित क्रांति के जनक या फादर कौन है, ये पूछा है। ये ऑप्शन दिया है लाल बहादुर शास्त्री। पहला ऑप्शन है हमारा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है स्टूडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री दिया एक ऑप्शन। एक ऑप्शन दिया है हमको राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। एक ऑप्शन दिया हमको जगजीवन राम, जगजीवन राम। और एक ऑप्शन दिया हमको एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक पूछा है कौन है भारत में? एम एस स्वामीनाथन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे स्टूडेंट? कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन में वृद्धि से, कृषि उत्पादन में वृद्धि से, कृषि उत्पादन में वृद्धि से, मतलब इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मेजर इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कृषि उत्पादन में वृद्धि से इसका संबंध है ना, मेजर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब जो कृषि के उत्पाद में क्या होना? वृद्धि होना ही से संबंध किसका है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? कृषि उत्पादन में वृद्धि से। कौन? जैसे कि गेहूं की फसल, चावल की फसल, ये जो भी फसल है उसके उत्पादन में वृद्धि से इसका संबंध है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है फादर, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? फादर, जनक कौन है इसके?
कौन है जनक इसके? बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है इसके जनक? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये क्या विश्व की बात करें, लेकिन भारत में फादर कौन है इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का? ये विश्व की बात करें नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एमएस स्वामीनाथन। भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? कृषि उत्पादन में वृद्धि से। जैसे कि कृषि की जो फसलें जैसे गेहूं, चावल, इनके उत्पादन में वृद्धि से इसका संबंध है। फादर कौन है? विश्व की बात करें नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन स्पेशली इंडिया के पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है स्टूडेंट? एमएस स्वामीनाथन। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज झांसी की रानी ऑफ रामगढ़? हु इज नोन एज झांसी की रानी ऑफ रामगढ़? मतलब प्रश्न क्या है? झांसी की, रामगढ़ की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? झांसी की रानी। झांसी की रानी किसको कहा है? रामगढ़ की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है झलकारी बाई। ये ऑप्शन क्या है? झलकारी बाई। बी ऑप्शन है अवंती बाई, रानी अवंती बाई, रानी अवंती बाई। एक ऑप्शन है हमारे पास सुरजन बाई, सुरजन बाई। और एक ऑप्शन है हमारे पास गिरधारी बाई, गिरधारी बाई। तो रामगढ़ की झांसी की रानी किसको कहा जाता है स्टूडेंट? तो रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है रानी अवंती बाई को। रामगढ़ की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तो रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है अवंती बाई को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरहुल डांस इज मेनली परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? बाय विच ट्राइब? ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऑप्शन दिए हमारे पास। ए भील, बी गोंड, सी उराव और डी कोरकू। डी कोरकू ये प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट? अब देखो ध्यान से, सरहुल डांस के बारे में पूछा है कि सरहुल नृत्य, सरहुल डांस यानी कि सरहुल नृत्य किस मेनली परफॉर्म बाय विच ट्राइब, मतलब किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है मेनली तौर पर, है ना? किस जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये ऑप्शन दिया हमारे पास भील, ये ऑप्शन हमारे पास भील। बी ऑप्शन दिया है गोंड, सी ऑप्शन दिया है उराव, उराव। ठीक है, और डी दिया है कोरकू। डी क्या दिया है? कोरकू। तो सरहुल डांस किस, सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? सरहुल नृत्य किया जाता है उराव जनजाति के द्वारा। ठीक है, सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सरहुल नृत्य की बात करें तो उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। सरहुल नृत्य उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति? उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया भील, भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा भगोरिया नृत्य। भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? भगोरिया नृत्य। ये बात भी आपको याद रखनी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? भगोरिया नृत्य। ठीक है, भगोरिया नृत्य। और भील जनजाति की बात करें, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भील जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी स्टूडेंट? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका फेमस नृत्य है भगोरिया नृत्य किया जाता है इनके द्वारा। सरहुल नृत्य उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। और मटकी नृत्य कहाँ फेमस है? मटकी नृत्य पूछे तो मटकी नृत्य कहाँ फेमस है? मटकी नृत्य किस द्वारा किया था? मालवा में फेमस है। मालवा अंचल में किया था, मालवा में किया था मटकी नृत्य। ये बात भी आपको ध्यान रखनी।
हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city was recently organized as the city of music, as the city of music। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है दतिया, बी ऑप्शन दिया है भोपाल, सी ऑप्शन दिया है ग्वालियर और डी ऑप्शन दिया है उज्जैन। डी ऑप्शन दिया उज्जैन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिटी ऑफ म्यूजिक मतलब कि संगीत का शहर, संगीत के शहर मतलब क्या, विच सिटी मतलब कौन से शहर को, कौन से शहर को हाल ही में क्या घोषित किया गया था, संगीत का शहर घोषित किया गया था। कौन से शहर को हाल ही में संगीत के शहर के रूप में घोषित किया गया था, या किसे संगीत का शहर कहा जाता है। ठीक है, संगीत का शहर कौन सा है यह पूछा है, किसको कहा जाता है संगीत का शहर है, किसे घोषित किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, ए दतिया, बी भोपाल, सी ग्वालियर और डी उज्जैन। तो संगीत का शहर कौन सा स्टूडेंट, तो संगीत का शहर है कौन है, ग्वालियर। संगीत का शहर किसको कहा जाता है, ग्वालियर को। ग्वालियर को क्या कहा जाता है, संगीत का शहर। ग्वालियर को कहा जाता है संगीत का शहर, ग्वालियर को संगीत का शहर। ठीक है, ग्वालियर को संगीत का शहर कौन है, ग्वालियर। संगीत का शहर ग्वालियर, संगीत का शहर ग्वालियर। ठीक है, संगीत का शहर। ठीक है, ग्वालियर को तानसेन नगरी भी कहा था। तानसेन नगरी भी क्या है, ग्वालियर ही। तानसेन नगरी ग्वालियर, किस शहर को तानसेन नगरी कहा जाता है, तो ग्वालियर को। ठीक है, संगीत का शहर याद रखना, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। झीलों का शहर, झीलों का शहर। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है स्टूडेंट, भोपाल को, भोपाल को। सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, सिटी ऑफ लेक्स भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स भोपाल। महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी कौन सी है स्टूडेंट, उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल कौन सी है, सिंगरौली, सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी एनर्जी कैपिटल कौन है, सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी एनर्जी कैपिटल कौन है, सिंगरौली, कौन है, सिंगरौली। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी, स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी कौन है, सागर। स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी किसको कहा जाता है, सागर को स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पर्यटक नगरी, पर्यटक नगरी किसको कहा जाता है, पर्यटक नगरी शिवपुरी, पर्यटक नगरी शिवपुरी। पर्यटक नगरी किसको कहा जाता है, शिवपुरी, शिवपुरी को। बागियों का गढ़, बागियों का गढ़ किसको कहा जाता है, भिंड मुरैना को। बागियों का गढ़ भिंड मुरैना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। संगीत का शहर जिसको हाल ही में घोषित किया गया किसको कहा जाता है, ग्वालियर को। झीलों का शहर भोपाल, महाकाल की नगरी उज्जैन, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी सागर, पर्यटक नगरी शिवपुरी और बागियों का गढ़ भिंड मुरैना। ठीक है, ये है उपनाम है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट is appointed by, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऑप्शन दिया हमको, ए लॉ मिनिस्टर, बी ऑप्शन दिया पीएम प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन दिए होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और आखिरी ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। क्या ऑप्शन दिया हमको? प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये पूछा है क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन है ए लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री के द्वारा, कानून मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री होम मिनिस्टर, और डी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा की जाती है चीफ जस्टिस की नियुक्ति? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है स्टूडेंट? राष्ट्रपति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेजर नियुक्ति ही कौन करता है? मेन नियुक्ति सभी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज, इसरो इज, ये ऑप्शन दिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंडियन स्टेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा दिया है इंडियन स्टार्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टार्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डी ऑप्शन दिया है एनओटी, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा है, किसका पूरा नाम पूछा है? इसरो का पूरा नाम पूछा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूरा नाम पूछा है। ठीक है, तो इसरो का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन दिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन है इंडियन स्टेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है इंडियन स्टार्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी दिया है एनओटी। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसरो की, हम इसरो की स्थापना, इसरो को स्थापित कब किया गया? स्टेब्लिशमेंट कब किया गया? तो इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969। मतलब को इसरो की कब फॉर्म्ड किया गया था, कब स्थापना करी गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो को बनाया गया था, है ना। हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका बेंगलोर में। हेडक्वार्टर का इसका बेंगलोर में। ये बात ध्यान रखनी है आपको,
इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। अभी की बात करें इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? इसके चेयरमैन अभी की बात कर रहे हैं, है ना। अभी इसरो के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण अभी इसके कौन है? अध्यक्ष और चेयरमैन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? इसरो फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्म कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पे इसका? बेंगलोर में। अध्यक्ष इसके चेयरमैन कौन? अभी डॉक्टर वी नारायण। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, कार्यक्रम के जनक मतलब फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को। यही इसरो के पहले अध्यक्ष भी थे। फर्स्ट अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई थे। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई के। ठीक है, इसरो का या इसरो के बारे में जनक पूछे तो विक्रम साराभाई आएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, who had discovered bicycle? Who had discovered bicycle? Bicycle। ठीक है स्टूडेंट, who had discovered bicycle? ये ऑप्शन है मैकमिलन। मैकमिलन, ये ऑप्शन क्या है? मैकमिलन। दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग। दूसरा क्या ऑप्शन है? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और एक ऑप्शन है हमारे पास मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर, ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास। तो बाइसिकल की खोज किसने करी? क्या क्वेश्चन है? बाइसिकल की खोज या आविष्कार किसने करी? ठीक है, बाइसाइकिल का आविष्कार किसने किया? ये ऑप्शन है मैकमिलन। मैकमिलन। ये ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। एक ऑप्शन है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर। कूपर। एक ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो बाइसिकल का आविष्कार खोज किसने करी? तो मैकमिलन ने। बाइसाइकिल की बात करें खोज, बाइसाइकिल की खोज किसने करी? मैकमिलन। किसने करी? मैकमिलन ने बाइसाइकिल की खोज करी। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये बात आपको ध्यान रखनी। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की बात करें तो ये किसने करी थी खोज इसकी? मोबाइल फोन की मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने किसकी खोज करी? मोबाइल फोन की। मार्टिन कूपर ने। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। मोबाइल फोन की मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने। रेडियो की, रेडियो की किसने करी? रेडियो की मार्कोनी ने। रेडियो की मार्कोनी ने। मार्कोनी ने। रेडियो की किसने खोज करी? रेडियो की खोज करी मार्कोनी ने। ठीक है, कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर की डिस्कवरी चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज करी। ठीक है स्टूडेंट, एक टेलीविजन। टेलीविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट। टेलीविजन। टेलीविजन। टीवी की खोज किसने करी? टीवी की खोज करी है स्टूडेंट जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड ने।
बेयर्ड ने, जॉन लोगी बेयर्ड ने इसकी खोज करी, जॉन लोगी बेयर्ड ने, ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड, बेयर्ड या जेल बेयर्ड, जेल बेयर्ड ने इसकी खोज की, ठीक है स्टूडेंट। एक है टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन की खोज किसने करी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज करी? टेलीफोन की, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज करी? टेलीफोन की। ये बात भी आपको याद रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट है। बल्ब, बल्ब की खोज किसने करी? एडिसन ने, किसने करी? एडिसन ने, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है स्टूडेंट। बल्ब की खोज किसने करी? एडिसन ने करी, ये ठीक है, आपको सब याद हो गया। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की खोज किसने करी? गैलीलियो, गैलीलियो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतने इंपॉर्टेंट ज्यादा थे, ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं, याद रखना। देखो, बाइसाइकिल की खोज मैकमिलन ने, मोबाइल फोन की खोज मार्टिन कूपर ने, रेडियो की मार्कोनी, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, टेलीविजन जॉन लोगी बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड, ठीक है। टेलीफोन की अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बल्ब की एडिसन थॉमस अल्वा एडिसन, टेलीस्कोप की गैलीलियो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, अ फेमस फोर्ट, अ फेमस फोर्ट मदन महल, अ फेमस फोर्ट मदन महल, मदन महल is situated at, is situated at ए लिखा है भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर, सी जबलपुर, और डी सागर, डी सागर। तो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट? एक बहुत ही फेमस किला है, बहुत ही मशहूर किला है मदन महल। क्या, कौन सा किले के बारे में पूछा है? महल के बारे में, मदन महल। मदन महल कहां पर स्थित है? मदन महल कहां स्थित है? ये ऑप्शन दिया है भोपाल, ये ऑप्शन क्या है हमारे पास? भोपाल। बी ऑप्शन दिया है इंदौर, सी जबलपुर, डी सागर। तो मदन महल कहां पे स्टूडेंट? मदन महल है जबलपुर में, मदन महल कहां है? जबलपुर में। आपको याद रखना है कि मदन महल कहां पे स्टूडेंट? मदन महल है जबलपुर, मदन महल जबलपुर में। और भी कुछ फेमस महल है, जैसे आपको एक देख दो बता देता हूं, जय विलास पैलेस, जय विलास पैलेस, जय विलास पैलेस कहां पे है? ग्वालियर में, जय विलास पैलेस ग्वालियर में, जय विलास पैलेस ग्वालियर में, ठीक है। इसके अलावा गुजरी महल, गुजरी महल और मोती महल, गुजरी महल, मोती महल, ये भी कहां पर है? ग्वालियर में, ये भी कहां पर है? ग्वालियर में, ये दोनों भी कहां पर है? ग्वालियर में, ग्वालियर में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। मांडू में भी कुछ इंपॉर्टेंट है। मांडू में कौन कौन से? देखो, मांडू में एक तो हिंडोला, हिंडोला महल, हिंडोला महल, हिंडोला महल कहां पे है? मांडूर में, हिंडोला महल। जहाज महल, जहाज महल, अशरफी महल, अशरफी महल, और रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल। ये कहाँ है सब? ये महल मांडू में। तो मांडू में ये फेमस महल है, ये फेमस महल कहाँ है? मांडू में, ठीक है स्टूडेंट। खरबूजा महल, खरबूजा महल कहाँ पे? धार में, खरबूजा महल धार में। सतखंडा महल, सतखंडा महल, सतखंडा महल कहाँ है? दतिया में, सतखंडा महल दतिया में। नौखंडा महल, सतखंडा महल दतिया में, सतखंडा महल कहाँ पे?
दतिया में, ये इंपॉर्टेंट महल है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट महल है जहांगीर महल। जहांगीर महल, जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में। जहांगीर महल कहाँ पे है? ओरछा में। जहांगीर महल ओरछा में। जहांगीर महल कहाँ पे है? ओरछा। भगेलन महल, भगेलन महल, भगेलन महल कहाँ पे है? मंडला में। भगेलन महल मंडला में। भगेलन महल कहाँ पर है? मंडला में। भगेलन महल मंडला में। राजा अमन महल, राजा अमन का महल कहाँ पे स्टूडेंट? राजा अमन का महल है पन्ना में। राजा अमन महल पन्ना में। राजा अमन महल कहाँ है? पन्ना में। इत्रदार महल, इत्रदार महल कहाँ पे? इत्रदार महल है रायसेन में। इत्रदार महल रायसेन में। इत्रदार महल रायसेन में। और राजा रोहित महल भी कहाँ है? राजा रोहित महल भी कहाँ है? रायसेन में। राजा रोहित महल भी है रायसेन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महल थे। सबसे पहले तो आपको याद रखना मदन महल कहाँ पे? तो मदन महल जबलपुर में। ये फेमस है जय विलास पैलेस ग्वालियर में। गुजरी महल ग्वालियर में। और मोती महल ग्वालियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर मांडू में देखें तो हिंडोला महल, जहाज महल, अशरफी महल और रानी रुकमती महल कहाँ है? मांडू में। धार में खरबूजा महल, सतकंडा महल दतिया, जहांगीर महल ओरछा, भगेलन महल मंडला, राजा अमन का महल पन्ना में, इत्रदाल महल रायसेन और राजा रोहित महल रायसेन में। ये मुख्य मुख्य महल है। ये बात है आपको थोड़ी सी याद रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द नेबरिंग countries of India has higher population density than India। कुछ ऑप्शन है हमारे पास। ए बांग्लादेश, ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान और डी नेपाल। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के किस पड़ोसी देश, भारत के किस पड़ोसी देश की बात करिए, किस पड़ोसी देश हैज हायर पॉपुलेशन, में किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व किससे अधिक है? भारत से अधिक है। मतलब भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व है भारत से अधिक है। मतलब जनसंख्या घनत्व मतलब जैसे कि 1 किलोमीटर में, कोई भी मान लो 1 किलोमीटर में किसी जगह किसी प्लेस की बात करें तो पॉपुलेशन 10 ही है 1 किलोमीटर में, और किस जगह 1 किलोमीटर के अंदर 100 पॉपुलेशन है, 100 जनसंख्या 100 है, तो जनसंख्या घनत्व किसकी ज्यादा होगी? इसकी 100 वाले की। तो इसका मतलब ये पूछा है जनसंख्या घनत्व किसकी ज्यादा है? भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा कौन से पड़ोसी देश की है? बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व है ना, भारत के जनसंख्या घनत्व से भी ज्यादा है। मतलब 1 किलोमीटर में जो भारत में जितने परसेंट रहते हैं उससे भी ज्यादा वहां पर रहते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हो आप जनसंख्या घनत्व से, मतलब समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो भारत की किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है? तो किस पड़ोसी देश की है? बांग्लादेश की। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसकी ज्यादा जनसंख्या घनत्व? बांग्लादेश की। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है मणिका बत्रा, मणिका बत्रा, मणिका बत्रा
बिलोंग्स टू विच गेम, मणिका बत्रा बिलोंग्स टू विच गेम। ये ऑप्शन है हमारे पास टेनिस, ये ऑप्शन क्या हमारे पास टेनिस। बी ऑप्शन है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। सी ऑप्शन है हमारे पास क्रिकेट, क्रिकेट। और डी ऑप्शन है हमारे पास हॉकी, डी ऑप्शन क्या हमारे पास हॉकी। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से, क्या क्वेश्चन, मणिका बत्रा, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। ए ऑप्शन दिया है टेनिस, बी ऑप्शन दिया है टेबल टेनिस, बी ऑप्शन क्या दिया हमारे पास टेबल टेनिस। सी ऑप्शन दिया है क्रिकेट और डी ऑप्शन दिया है हॉकी। तो किस खेल से संबंध है मणिका बत्रा का, तो मणिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। मणिका बत्रा का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट is known as watery planet, is known as watery planet, किस प्लैनेट को वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास मर्क्यूरी, बी ऑप्शन है हमारे पास अर्थ, सी ऑप्शन है हमारे पास मार्स और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास जुपिटर, जुपिटर। तो क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को, किस ग्रह को वाटरी प्लैनेट यानी कि जलमयी, जलमयी ग्रह कहा जाता है, वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। किस प्लैनेट को वाटरी प्लैनेट कहा जाता है यानी कि किस ग्रह को जलमयी ग्रह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मरकरी यानी कि बुध, दूसरा ऑप्शन है अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है मार्स यानी कि मंगल और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो किस ग्रह को जलमयी ग्रह कहा जाता है, तो किस ग्रह को जलमयी ग्रह कहा जाता है स्टूडेंट, हमारी पृथ्वी को, हमारी अर्थ को ही क्या कहा जाता है, जलमयी ग्रह कहा जाता है। अर्थ को क्या कहा जाता है, जलमयी ग्रह। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बारे में ये बात याद रखनी है आपके सबसे क्लोजेस्ट टू सन, क्लोजेस्ट टू सन, सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा याद रखना है स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध है। बुध से रिलेटेड दो बातें याद रखनी है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह क्लोजेस्ट टू सन मरकरी, सबसे छोटा ग्रह मरकरी बुध, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीनस की बात करें यानी कि शुक्र की बात करें, शुक्र की बात करें तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही क्या है, शुक्र कैसा ग्रह है, चमकीला ग्रह है। इसी को कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। सुबह और शाम का क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, सुबह और शाम का तारा भी इसी को कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट भी कौन सा है, शुक्र है, मतलब कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मार्स, मार्स की बात करें यानी कि मंगल की बात करें, मंगल से याद रखना आपको ये क्या है, रेड प्लैनेट कहते हैं, रेड प्लैनेट है मंगल, क्या है रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और एक याद रखना जुपिटर के बारे में याद रखो, जुपिटर, जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति यानी कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सूर्यमंडल में, लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति ही सबसे बड़ा ग्रह है। ये बातें आपको ध्यान रखनी प्लैनेट से रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट। मरकरी की बात करें,
सूर्य के सबसे नजदीक है, क्लोजेस्ट टू सन। सबसे छोटा ग्रह है वीनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला ग्रह है। सुबह और शाम का तारा कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। मार्स लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और जलमयी ग्रह हमारी पृथ्वी है ना, जलमयी ग्रह हमारी पृथ्वी है। तो अभी प्लैनेट कितने फिलहाल, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कितने प्लैनेट है सौरमंडल में, कितने ग्रह? 8 ग्रह है। सौरमंडल में कितने ग्रह है? सौरमंडल में 8 ग्रह, 8 प्लैनेट है। सौरमंडल में कितने प्लैनेट है, कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में 8 ग्रह है, 8 प्लैनेट्स है। तो ये प्लैनेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने यहाँ पे देखे, इंपॉर्टेंट देख लिए। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमारी जीके की आज 4th क्लास थी। इसके बाद हमारी एक क्लास और बची है, तो हमारे जीके की पूरी क्लासेस हो जाएगी और एक क्लास और आएगी एमपी जीके की मैराथन। फिर आपका जीके पूरा कवर हो जाएगा। एक क्लास और जीके की आएगी ऐसे ही, उसके अलावा एक क्लास आएगी एमपी जीके की मैराथन। तो पूरा हमारा जीके यहाँ से कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, साइंस की भी हो चुकी है। तो 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन में हमारा ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको तैयारी कैसे करनी है देखो। तो आपको तैयारी के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो हमने यूट्यूब चैनल पर हमने जो अपलोडेड करे वीडियो को, उनको अच्छे से देखना है, उनको समझना है, बार बार रिवीजन करना है। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं, यदि आप इतना ही पढ़ लेते हो तो आप आराम से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो जो प्रोवाइड करा जा रहा है आप उसको बेहतर पढ़े और अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए बार बार, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।